हमारे मजहब ने औरत को क्या हुकूक दिए हैं, कैसी इज्जत बख्शी है। ऐसे मर्द से शादी करे जिसकी बीवी ऑलरेडी है, या वो बाज़ावरिया औरत बन जाए, वो बाज़ावरिया औरत बन जाए। अल्लाह माशाअल्लाह चश्मा बद्दू जी हाँ। अल्लाह के नाम का दे दें। अल्लाह के नाम पे दे दो, जान मांगो हम तो जान भी दे देंगे आपको। जान अल्लाह माशाअल्लाह, ये चांद कहाँ से निकला है? हाय हाय, कहाँ से निकला है ये चांद? बाजारी औरत इतना शाबाश। क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये है औरतों का तहफ्फुज, ये है औरतों के हुकूक, ये किया जाता है यहाँ पे औरतों के साथ। गजब बेइज्जती है ये। मैं उन्हें क्या ही कहूँ, उन्हें अपने अल्फाजों में गौर करना चाहिए। मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना। बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मेरे। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया, ये है इंडिया। आप बोल ना इंडिया इंडिया इंडिया। आय हाय, पंगा भी औरतों से ले रहे हैं। इंडिया की बात करें, मोदी साहब जो है वो बड़े बड़े फ्रांस को बुला रहे हैं, जर्मनी को बुला रहे हैं, चीन को बुला रहे हैं, अमेरिका को बुला रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं। हम किसको बुला रहे हैं? जाकिर नाइक को, भगोड़े को, जो इंडिया से भागा हुआ है। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। उनसे लोगों से मार खाता तो अच्छा रहना था। अच्छा, इंडिया से मार खाता जी, अच्छा खाता तो अच्छा रहना ठीक था। है। क्या हुआ? हेलो दोस्तों, न्यूज़ इंडिया वन चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय पाकिस्तान में जाकिर नाइक ने जो हगा है ना दोस्तों, आप देखेंगे अभी आगे वीडियो में तो आपको बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। पाकिस्तानी खुद चाह रहे हैं कि वो यहाँ से चला जाए और पाकिस्तान सरकार ने उसे एक डिग्री दी है पीएचडी की। आइए आगे देखते हैं। जाकिर नाइक, जिनको के डॉक्टर जाकिर नाइक भी कहा जाता है, उनको जी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डॉक्टरेट की डिग्री कराची यूनिवर्सिटी ने भी दे दी है। जी हाँ, वो पीएचडी डिग्री जो है डॉक्टरेट की वो उनको दे दी गई है और उसका मतलब यही है पीएचडी, यानी कि फिरा हुआ दिमाग। जी हाँ, ये डिग्री जाकिर नाइक को दे दी गई है कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब वो पहुंचे लाहौर। अब लाहौर है। जी हाँ, लाहौर पहुंचने पे कहा यह गया है कि जाकिर नाइक की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हो भी सकती है भाई, हर तरफ से उन्हें जूते चप्पल पड़ने का बहुत खतरा है और हो सकता है कि कोई ना कोई उठकर लाहौर में या कहीं उनके ऊपर कोई जूता चप्पल फेंक ही दे या मार ही दे, उनको कोई ना कोई पिटाई हो ही जाए उनकी। ये बात तो जाकिर नाइक भी समझ चुका है कि उसे कभी भी जूते चप्पल पड़ सकते हैं या फिर आसमानी कौम इसको उड़ा भी सकती है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान में उसी मंच से मनोज चौहान जी ने, जो कि एक हिंदू स्कॉलर है पाकिस्तान में, उन्होंने जब उससे सवाल किया तो जाकिर नाइक को कुछ समझा ही नहीं, उसने इग्नोर कर दिया, सवाल का जवाब दिया ही नहीं। चलिए देखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान है और दुनिया में कई ऐसे कंट्रीज हैं जो मजहब के नाम पर फिरका वारियत फैलाते हैं, तो उसको रोकने के लिए हमें जो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मेरा छोटा सा सवाल आपसे। और मैं मेरा नाम बताना भूल गया, मुझे बताया कोऑर्डिनेटर ने कि मेरा नाम प्रोफेसर मनोज चौहान है। मैं पाकिस्तान का मजहबी स्कॉलर हूं। जब इसने एक हिंदू को मंच पर देखा तो इसके पिछवाड़े में आप समझ गए होंगे क्या लग गई होगी। जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पूरी दुनिया में जो चल रहा है और लोग मारे जा रहे हैं और उनकी जो करोड़ों फैमिली, लाखों लोग मारे जा रहे हैं और करोड़ों फैमिली उनकी सफ़र कर रहे हैं, उनके परिवार सफ़र कर रहे हैं, तो ये दुनिया में जो एक्सट्रीमिज्म है ये कैसे ख़त्म होगा? और ये जो लिबरल फाशिज्म है ये बढ़ता जा रहा है, मज़हब के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है और भड़काने के बाद उनको मारा जा रहा है। मेरा ये क्वेश्चन था इंटरनेशनली कि ये कैसे ख़त्म होगा? आप उसको स्ट्रेटेजी आपकी क्या है, आप उसको कैसे खत्म करेंगे? तो वो आंसर लेस हो गया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने सूरत की बात की, उन्होंने कुरान शरीफ की बात की, उन्होंने भगवत गीता वेदों की बात की, लेकिन एक्चुअल जो सवाल था उसका जवाब नहीं।
अच्छा, जवाब नहीं दे सके। ये कहना चाहूँगी कि अगर उसको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता, उसको पाकिस्तान का रहन सहन अच्छा नहीं लगता, तो वो आया ही क्यों है पाकिस्तान? सबसे पॉइंट ऑफ व्यू बात ये है, अगर उसे नहीं अच्छा लगता तो वो क्यों आया? उसने कदम भी क्यों रखा है बॉर्डर में पाकिस्तान के? आया क्यों है तू? जब उसे नहीं अच्छा लगा, उसको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी? मतलब क्या है हमारे पाकिस्तान में? मतलब जो पाकिस्तान के लोग रह रहे हैं उनको पता है ना कि पाकिस्तान कैसा है। दूसरे ममालिक जिस तरह की सोच वो अपने ममालिक में रखते हैं, उस तरह की सोच को लेके वो हमारे पाकिस्तान में एंटर होंगे। उनका कहना ये है कि मैं नहीं रहूंगा, उन्होंने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया। बात है, हम तो बात ये कहेंगे जो हमारे पाकिस्तान नहीं रहना चाहता उनके साथ हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाह रहे। अगर तो वो नहीं रहना चाहते हमारी तरफ से, वो कल के बदले आज जाएं दूसरे क्या सोच के आया? क्या सोच के बैठा है मालिक? कहते हैं 15 कंट्रीज मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि आप आ जाओ हमारे मुल्क में। मैं अब यहाँ से बात करूंगी, 15 कंट्रीज पीछे पड़ी हैं, तो जो पीछे पड़ी हैं वो कहाँ गई है? और पाकिस्तान पे क्या लेने आया? बैगन। वो पीछे कंट्रीज कहाँ चली गई हैं? जब उसने कहा है कि 15 कंट्रीज पड़ी, क्या उसे पढ़ने के बावजूद पाकिस्तान में ही आना था? यूके में बैन है वो, इंडिया में बैन है वो, जैसी हरकतें यहाँ पर कर रहे हैं हर कोई उनसे तंग आ गया है। क्या कहेंगे डिप्लोमेट, मतलब इतने डबल स्टैंडर्ड्स उनके नज़र आ रहे हैं ना, उसके बारे में क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि देखें, वो दूसरे ममालिक में रह के उसकी सोच, उसका हर चीज़ दूसरे अपने ममालिक जैसी है। वो अपने ममालिक को भी हमारे ममालिक में आके कंपेयर कर रहा है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा ना। उनका कहना है जब तक कुरान हदीस पर फैसला नहीं होगा, शरीयत नहीं आएगी पाकिस्तान के अंदर, मैं तो कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा पाकिस्तान को। क्या कहेंगी? तो फिर ना करे ना, कौन कह रहा है उसे करे? कौन कह रहा है वो पाकिस्तान में आए? कौन कह रहा है पाकिस्तान की हर भी कोई भी चीज़ देखे, खाए पिए? तो ना खाए, हमारी तरफ से इजाज़त है, वो कल जाता है वो आज जाए। तुझे तो पाकिस्तानी लोकल जनता भी कह रही कि भाई तू निकल जा, अगर तुझे पाकिस्तान अच्छा नहीं लग रहा है तो वैसे भी इतना हक दिया है कि कौन तुझे झेलेगा। लोग पीछे से हकते हैं, तू सामने मुंह से हकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इसको बुलाने ही नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसको बुला के सबसे बड़ी गलती की है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। ये इंडिया में ही रहता क्योंकि ये उनका ही आदमी है। इंडिया से भागा, वो इंडिया तो रेस्ट करने ठीक पे है है, इसको। लेकिन ये उधर ही रहे, उनसे लोगों से मार खाता तो अच्छा रहना था। अच्छा, इंडिया से मार खाता जी, अच्छा खाता रहता तो है। अच्छा रहना ठीक था। है। इसे यहाँ बुला के सबसे बड़ी गलती की है, हाँ। क्योंकि जब भी कभी भी ये बोला इसने हमेशा गलत ही बात की है। अच्छा। मैंने आज तक हाँ। इसकी बात सही सुनी नहीं है सही कभी हो भी, गया। और कोई इसका बयान, कोई इसकी ऐसी स्पीच मुझे नहीं अच्छी लगी आज तक, सही और है। शायद ही किसी को अच्छी लगी हो यहाँ पे। ठीक हो ठीक गया। है, जो बोलेगा कहेगा मैं कुरान से ये निकाल के दिखाऊंगा कुरान से, लेकिन कुछ नहीं है सब आप कुछ। अच्छा, ये इनके जो हेट स्पीच, क्योंकि शायद पहले इनके प्रोग्राम इंडिया के अंदर एडिट होके आते थे तो वो वायरल हो जाते थे। अब जो बदतमीजी कुछ या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इनकी आई है कि जो औरतें शादी नहीं करती है, जिनकी शादी नहीं हो रही, तो दो ऑप्शन है, या तो वो उस मर्द से शादी करें जिसकी हुई हुई है, या फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाए। ये कैसे, ये एज अ प्रीचर ये कैसी बात कर रहे हो, और स्टेट गेस्ट के तौर पर पहली बात है उसका कैलिबर नहीं है ये बात करने का, हाँ। ठीक है। लेकिन उसने ये बात बहुत गलत की है, ऐसा है नहीं है, ना तो हमारे इस्लाम में ऐसा है, ना ही हमारे कल्चर में ऐसा है, ना ही हमारे पाकिस्तान में ऐसा है। ठीक हो गया। ये गलत है। औरत की इज्जत पहले भी थी, 1400 साल पहले भी थी, और आज भी है। ठीक है, और 1400 साल पहले भी थी, पहले मतलब भी थी, इस्लाम आने से पहले भी थी। हाँ, ठीक है, हो वो गया। अलग बात है कि जाहिलाना हाँ। हरकतें जो लोग करते थे वो तब भी करते हिंदुइज्म थे की और आज बात भी कर करते रहे हैं। हैं। देखिए, जाकिर नाइक ने कहा कि इंडिया के हिंदू पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर है। ठीक हो गया। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें, उनके पंडित की बात करें, सर कभी उन्होंने ऐसे बोला है देवी देवता के रूप में मानते हैं, तो सनातन धर्म यानी हिंदुइज्म में औरत को कहाँ पे रखा गया है? औरत का मुकाम बहुत ऊपर है, ठीक है। ठीक है, जो कि नबी पाक की अगर हम देखें बेटी से लेके आज तक वो ऊपर ही रहेगा, ना कोई नीचे कर सका है, ना कभी नीचे कर सकेगा। ठीक हो गया। औरत इज्जत की जगह पे है, औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, अगर उसको आप समझो तो। लेकिन ये लोग आके टीवी पे, चैनल्स पे गलत बोल जाएं और चले जाएं, ये गलत चीज़ है, इनको पकड़ना चाहिए हमें, ठीक है, और हर किसी को इस पे एक्शन लेना चाहिए। मेरा ये आपको पाकिस्तानी x.com पे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कह रहे हैं इसको बाहर निकालो, ये क्या आप बच्चों को बता रहे हैं? बिल्कुल ये गलत कर रहा है, और ये इसको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को, हमारे चैनल्स वालों को, और हमारे हुक्मरानों को, और हमारे क्या नाम है दीन के जो आलिम बैठे हुए हैं जितने भी, उनको। तो अब वो सही लग रहा है ना जो इंडिया कर रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है वो। उसने अगर निकाला इसे यहाँ से भी निकाले, यहाँ से पकड़वा दें, इंडिया के हवाले कर दे। बिल्कुल, ताकि वो इसको अच्छी तरह इस पे एक्शन वो ले ले, अगर ये नहीं ले रहे तो मोदी के हवाले कर दो। बस। तेरा इलाज हिंदुस्तान यानी मोदी जी के पास है।
यही इसका आखिरी हल है, इसका और कोई अब पाकिस्तानी भी समझ चुके हैं कि जाकिर नायक क्या है और हिंदुस्तान से ये क्यों भागा है और इसकी अकल कहाँ घुटने पे है, ये पाकिस्तानी बहुत ही अच्छी तरह से जान चुके हैं। ये भी उसे समझेगा, अगर ये ज़्यादा दिन वहाँ रुका रहा तो इसको वहाँ से ही भागना पड़ेगा और कहीं ऐसा ना हो कि आसमानी कौम ही इसको अल्लाह के पास पहुँचा दे। वैसे भी बहुत अल्लाह अल्लाह करता है और ये अपने आप को समझता है कि इससे ज़्यादा मजहब का और इस्लाम का ज्ञान किसी और को नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी इसका ज्ञान बहुत अच्छे से समझ चुकी है। दोस्तों, आप इस जाहिल नालायक की पागलाई पाकिस्तान में देखते हुए क्या सोचते हो, वीडियो में कमेंट करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।